उनके पास वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं थी। एक बहुत बड़ा कारण कि पाकिस्तान में चुनाव नहीं हुए, उसके पीछे कारण यह था कि जो मुस्लिम लीग के जो नेता गए उनके पास एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी जहां से वो चुनाव जीत सकते। लियाकत अली खान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतना समय लगा दिया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि उसके पास कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी जहां से वो तो यूपी से जीतते थे, तो यूपी को तो वहां नहीं ले जा सकते थे। तो समस्या ये थी। तो इसके कारण जो एथनो नेशनलिज्म की समस्या है ये पाकिस्तान में शुरू से रही। और सन 47 में जब पाकिस्तान बना तो सबसे बड़ी जो समस्या पाकिस्तान के सामने थी वो पख्तून नेशनलिज्म की थी। तो पाकिस्तानी राष्ट्रवाद को जो सबसे बड़ी चैलेंज कर रहा था वो पख्तून राष्ट्रवाद था, क्योंकि जब सन 47 में, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे भारतवर्ष में जो बंटवारा हुआ वो सन 46 के चुनाव के ऊपर हुआ। सन 46 में जिस राज्य की जो विधानसभा में जो चुनाव हुए थे उसके ऊपर था। अगर पंजाब के विधायकों ने बोला कि हमें बंटवारा चाहिए तो उनको बंटवारा किया, सिंध ने बोला हम पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान गए। पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सन 46 के चुनाव में कांग्रेस जीत के आई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान के बड़े भाई डॉक्टर खान साहब वहां के चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन सन 47 में उन्होंने कहा कि हम यहां पे रेफरेंडम कराएंगे। तो फ्रंटियर गांधी का यह कहना था कि जब आपने पूरे भारत में बाकी जगह में सन 46 के चुनाव के हिसाब से आपने किया कि यहाँ पे आप रेफरेंडम क्यों करा रहे हैं, और अगर आप रेफरेंडम करा रहे हैं तो आप हमें पख्तूनिस्तान का ऑप्शन दीजिए, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में रेफरेंडम कराएंगे तो ये सिचुएशन कम्युनलाइज हो जाएगी, इट विल बिकम अ कम्युनल प्रॉब्लम एंड पीपल विल वोट अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, सो वी शुड बी गिवन अ थर्ड ऑप्शन। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट गिव हिम द ऑप्शन एंड देन देयर वाज अ वोट। ऑफ कोर्स in the referendum 92% people voted in favor of Pakistan, and Khan Abdul Ghaffar Khan advocated boycott of elections. Now if you go to the Awami National Party site, see the fact of the matter is only 52% of the electorate voted, so they say majority of the people boycotted the election, and the people who were entitled to vote in the total population of NWFP at that point of time was less than 20%, so there is a majority was against them. बट जो भी हो, सन 47 में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज था पाकिस्तानी नेशनलिज्म के पास वो था पख्तून राष्ट्रवाद। तो इसलिए पाकिस्तानी सरकार का सबसे पहला पॉलिटिकल डिसीजन जो था वो ये था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की गवर्नमेंट को डिसमिस कर देना। तो एक हफ्ते के अंदर, पाकिस्तान के बनने के एक हफ्ते के अंदर उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। हालांकि उसके पास उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली में क्लियर कट मेजॉरिटी थी, बट डॉक्टर खान साहब गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड and a brutal suppression was launched. और उस समय से पाकिस्तान ने कोशिश क्या की, they tried to propagate an all-inclusive Islamic identity to subsume the ethnic identities of the people. They said we are Muslims, we are no longer Pakhtuns, Baluch, Sindhis, Punjabis or Bengalis, we are just Muslims and we are Pakistanis. And that is what they tried to propagate. And as a result, the security establishment of Pakistan encouraged the religious political parties in NWFP. And what they did two things. They kept federally administered tribal areas outside the NWFP and promoted the religious political parties. And in due course, the Pakhtun nationalism withered away. So as a result of all the ethnic nationalism, the one which was the strongest in 47 was the Pakhtun nationalism, and it has really withered away over a passage of time. उसके बाद you had Talibanization because religious political parties को encourage किया, Talibanization हुआ। Talibanization I'll be covering in the last phase again, so I'll not delve into it. जब तालिबान की प्रभुत्व आगे बढ़ा तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सोचा कि इसको रोका जाए, कैसे रोका जाए, तो उन्होंने कहा किसी ऐसे राजनीतिक दल को समर्थन देना चाहिए जिसका कि ग्रास रूट लेवल सपोर्ट हो। तो उन्होंने जब ये देखना शुरू किया तो उनको लगा कि सिर्फ एक ही पार्टी ऐसी है जिसका कि कुछ सपोर्ट है, वो है अवामी नेशनल पार्टी, क्योंकि किसी ना किसी टाइम पे हर पठान परिवार से एक ना एक सदस्य इस पार्टी का मेंबर था, चाहे खान अब्दुल गफ्फार खान के जमाने में रहा हो या वली खान के जमाने में रहा हो या अब रहा हो। तो इसलिए 2008 का जब चुनाव हुआ तो अस्फंदयार वली खान और उनकी जो पार्टी थी उसको पश्चिमी देशों का पूरा समर्थन मिला। अस्फंदयार वली खान 2-3 बार वॉशिंगटन डीसी गए और 2008 के इलेक्शन में वो जीत भी गए। और उसके बाद इनकी जो एक बहुत बड़ी डिमांड रही है, सन 47 से ये लोग डिमांड करते आए कि भाई आपने सिंधियों के प्रांत को सिंध कहते हो, पंजाबियों के प्रांत को पंजाब कहते हो, बलूचिस्तान बलूचों के प्रांत को है, तो हमें पख्तूनिस्तान या पख्तूनख्वा कुछ तो कहो,
तो इनका हमेशा ये कहना था कि भाई नहीं, आपके प्रांत को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ही कहेंगे, क्योंकि आप जो है इतनी मेजोरिटी में नहीं हो, आपकी पॉपुलेशन 60% के करीब है, लेकिन और भी लोग रहते हैं वहाँ पे, हम आपको ये नहीं कहेंगे। अब पहली बार उस प्रांत का नाम बदल के खैबर पख्तूनख्वा, तो वो भी पख्तूनख्वा नहीं कहा, उन्होंने कहा आपको खैबर लगाना पड़ेगा, जबकि खैबर इस प्रांत में नहीं है। खैबर एजेंसी एक्चुअली फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया में, पर उन्होंने कहा नहीं, आप पख्तूनख्वा नहीं रख सकते, इसको खैबर पख्तूनख्वा करना पड़ेगा। तो जब से इन्होंने इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा है, वहाँ पे एक हजारा डिवीजन है जो मनशेरा, एबटाबाद वगैरह है, जहाँ पे कि हरीपुर है, तो उस क्षेत्र के लोग अब हजारा प्रोविंस के लिए डिमांड कर रहे हैं और ये हजारा नेशनलिज्म राइज कर रहा है। मैं पख्तून नेशनलिज्म में फिर आऊंगा जब मैं तालिबान की बात करूंगा। बट आज की तारीख में जो सबसे भयानक, जो सबसे विकट समस्या पाकिस्तान के सामने है, वो बलूचिस्तान की है और बलूच नेशनलिज्म की है, बलूच राष्ट्रवाद की है। ये क्वेटा प्रेस क्लब के सामने डेमोन्स्ट्रेशन है, पाकिस्तान स्किल एंड डम पॉलिसी ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन सिविलाइज्ड वर्ल्ड। बलूचिस्तान का इतिहास क्या है? ये बलूचिस्तान का नक्शा है और अंग्रेजों के अंतर्गत बलूचिस्तान जो है ये 3 हिस्सों में था। एक था बलूचिस्तान प्रिंसली स्टेट्स होती थी, जिसमें एक खान ऑफ कलात स्टेट थी, जो कि काफी बड़ी स्टेट थी, जो शुरू में 21 गन सैल्यूट स्टेट थी, बाद में 19 गन सैल्यूट स्टेट हो गई थी। उसके अंतर्गत में 3 वासल स्टेट्स होती थी, लास बेला, खरान, मकरान। उसके अलावा कुछ एरिया था जो ब्रिटिश के डायरेक्ट अंडर में था, जो कि